हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे या फिर पुलिस या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए आज का लेक्चर आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, ये लेक्चर नंबर हमारा 9 है। इससे पहले हम लोग 8 लेक्चर कर चुके हैं। तो चलिए देखिए, आज हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग अपना स्कोर काउंट करने के लिए तैयार हो जाइए और लास्ट में बताइएगा कि आप लोगों ने 100 में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। और हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट में ये भी बताइएगा कि आज का चैंपियन कौन रहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारे 20 जो क्वेश्चन है आपके इतिहास के ऊपर आएंगे। तो आप लोग बताइएगा कि 20 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कुषाण राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुजुल कड़फिसेस। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है यहाँ पर चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है नील किसानों की दुर्दशा पर लिखा गया प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीनबंधु मित्र। दोस्तों आप लोग अपना जवाब कमेंट में जरूर देते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था। तो देखिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महामाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है। देखिए हमसे पूछ रहा है प्रसिद्ध चीनी यात्री फयान किस गुप्त सम्राट के शासनकाल में भारत आया था। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में देखिए फायान भारत आया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है दक्कन के शासक करने वाले सातवाहन राजवंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमुख। चलिए आगे बढ़ते। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है मोतीलाल नेहरू और टी आर दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की थी। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने 1923 ईस्वी में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन। मेरी बात है लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। तो देखिए लाहौर अधिवेशन आपको 1929 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे दिल्ली सल्तनत की पहली एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश की। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे आपको भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखी गई किताब गुण हिंद के लेखक कौन थे। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल बरूनी। देखिए दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिया है। तो आप लोग कमेंट बताइए आप लोगों ने 10 में से कितने क्वेश्चन सही किए। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है किस ब्रिटिश वायसराय ने प्रेस को नियंत्रित करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो लॉर्ड लिटन था। देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था। बात करें कब। देखिए 1878 में देखिए आपको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो गोपाल कृष्ण गोखले देखिए इन्होंने ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है महमूद गजनी के दरबारी कवि कौन थे जिन्होंने प्रसिद्ध महाकाव्य शाहनामा लिखा था। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरदौसी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज यूल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है भारत में फ्रांस की सत्ता को समाप्त करने के लिए वांडीवास का युद्ध किसके बीच हुआ था। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच देखिए वांडीवास का युद्ध आपके 1760 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो ज्योतिबा फूले हैं। देखिए यही गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न छत्रपति शिवाजी महाराज जयसिंह के बीच प्रसिद्ध पुरंदर की संधि किस वर्ष की गई थी। तो देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देखिए 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। चलिए आगे बढ़ते। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता के किस एकमात्र स्थल से युगल समाधान
के प्रमाण मिले हैं। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो लोथल है, देखिए यहीं से युगल समाधान के आपके प्रमाण मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हम समझे ऋग्वेद काल में प्रसिद्ध नदी झेलम को किस नाम से जाना जाता था। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो वितस्ता है, देखिए उसी को झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते दोस्तों देखिए अगला प्रश्न जो है राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष की थी। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। देखिए दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 20 इतिहास के क्वेश्चन कर लिया है, तो आप लोग कमेंट बताइए आप लोगों ने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सामान्य ज्ञान की तरफ। तो देखिए हमारा सामान्य विज्ञान का पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेकरल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछा है लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देखिए फार्मिक अम्ल या फिर इसे देखिए मेथोनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न से क्या पूछा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछा है पेड़ पौधों की पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल कौन सी धातु पाई जाती है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देखिए क्लोरोफिल में आपकी मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न पूछा मानव शरीर वह ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो अग्नाशय ग्रंथि है, क्या अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साइनोकोबालामिन। देखिए ये आपके विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदलने का उपकरण क्या है। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका होता है रेक्टिफायर। देखिए यही जो उपकरण देखिए यही प्रतिवर्ती धारा यानी एसी करंट को डीसी करंट में बदल देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्नियोथोलॉजी। देखिए पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। तो ये आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हीरा है, देखिए सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाल हरा नीला। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछा है सिरके में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल मौजूद है। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी देखिए सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आगे बढ़ते दोस्तों देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है कोशिका के किस अंग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देखिए राइबोसोम को देखिए प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न पूछा है लेंस की क्षमता की इकाई क्या है। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है सड़े हुए अंडे जैसी गंध देने वाली गैस कौन सी है। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से देखिए सड़े हुए अंडे जैसी बदबू आती है। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है। देखिए हमसे पूछ रहा है लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण। जो लोहे पर देखिए जंग ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ही लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हर्ट्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है घेघा रोग शरीर की किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देखिए थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण ही घेघा रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा यहाँ पूछ रहा है टांका या शोल्डर धातु किन दो तत्वों का मिश्रण है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीसा और टीन का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है रेगिस्तान में मरीचिका का बढ़ना प्रकाश की किस परिघटना पर का परिणाम है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण देखिए रेगिस्तान में मरीचिका बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है हवा की गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एनोमोमीटर से देखिए हवा की गति मापा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने 20 जो आपके विज्ञान के भी क्वेश्चन कर लिया है। तो आप लोग कमेंट बताइए आप लोगों ने 20 विज्ञान के क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किया। और हाँ दोस्तों आप लोग अपना जवाब कमेंट में जरूर देते जाइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, भारतीय सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार महान्यायवादी का वर्णन किस अनुच्छेद में है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 76 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछा, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, भारत में पहली बार किस राज्य में नागौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुरू किया गया था? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते। देखिए अगला प्रश्न से पूछा है, भारतीय इतिहास में पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानी जैल सिंह ने। चलिए आगे बढ़ते। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछा है, भारत के किस राज्य का राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि आपको राज्यपाल बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। आगे बढ़ते। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 50 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका से। चलिए आगे बढ़ते। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो चौथी अनुसूची है आपके राज्यसभा के सीटों का आवंटन से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकारी क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 131 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन। आगे बढ़ते दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है? देखिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून को जोड़ा गया था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो आपका भवनान संशोधन है इसी के तहत दल बदल विरोधी कानून को जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 69वां संशोधन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न, संसद के किसी सदन की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम गण पूर्ति कितनी होनी चाहिए? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल सदस्यों का 1/10 भाग। चलिए आगे बढ़ते। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न से यहाँ पर पूछा है, संसद के 2 कृत्रिम सत्रों के बीच अधिकतम कितनी समय का अंतराल होता है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने का। आगे बढ़ते दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करती है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद के 226 के तहत। आगे बढ़ते। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलिए आगे बढ़ते। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछा है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित भाग 9 को किस संशोधन के माध्यम से संविधान से जोड़ा गया था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 73वां संशोधन के द्वारा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 60 क्वेश्चन कर लिया है, तो आप लोग कमेंट बताइए आप लोगों ने 60 में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। चलिए दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों अब हम 20 क्वेश्चन भूगोल के ऊपर करने वाले हैं, आप लोग अपना जो क्वेश्चन का आंसर है कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना स्कोर भी बताते रहिए। देखिए हमसे यहाँ पर पूछ रहा है, भारत के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो अनाई मुड्डी है। देखिए भारत के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी प्रमुख नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो नर्मदा नदी देखिए वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी नहर। देखिए इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछा है, अमेरिका का प्रसिद्ध ग्रैंड किस नदी पर स्थित है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलोराडो नदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है,
देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत में बक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का यानी विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्यूबा को हम लोग चीनी का कटोरा के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है, भारत का मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किस डिग्री पर निर्धारित है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के भारत का समय मानक समय रेखा निर्धारित किया गया है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न है, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण टाबर हार बंदरगाह किस देश में स्थित है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईरान में। आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है, प्रसिद्ध सिपली ला दर्रा भारत के किस राज्य को तिब्बत या चीन से जोड़ता है? तो देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमालय प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है? देखिए हमसे अगला प्रश्न हमसे पूछा, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य का है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पूछा है, 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे अलग करती है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कोर का निर्माण मुख्य रूप से किन तत्वों से हुआ है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, निकेल और लोहा से। आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल में भयंकर बाढ़ लाने के कारण किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, देखिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए हमसे पूछ रहा है, प्रसिद्ध लोकटक झील लोनार झील भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो आपका लोनार झील है, देखिए आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग NH2 किस नदी मार्ग पर और कहाँ तक स्थित है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी पर, देखिए जो कि आपके प्रयागराज से हल्दिया तक है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है? देखिए हमसे पूछा है, काकरपारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो काकरपारा देखिए आपको गुजरात राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी डेन्यूब नदी अंततः किस सागर में गिरती है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देखिए काला सागर में। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है, रहस्यमयी हादसों के लिए प्रसिद्ध बरमूडा त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? तो देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो बरमूडा ट्रायंगल है, देखिए आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा? देखिए हमसे पूछा है, विश्व की सबसे लंबी तटरेखा वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कनाडा है, इसकी सबसे लंबी तटरेखा है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है? देखिए दोस्तों हम लोगों ने भूगोल के 20 क्वेश्चन कर लिए, तो आप लोग कमेंट करिए आप लोगों ने 20 में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। अभी हम स्टैटिक जीके के ऊपर आ चुके हैं, इसके 20 क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न हमसे पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न है, सिनेमा जगत का प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भानु अथैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछा है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सतरिया शास्त्रीय नृत्य रूप भारत के किस राज्य से संबंधित है? देखिए आपका सही हो जाएगा असम, जो सतरिया नृत्य है देखिए आपका असम से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे पूछ रहा है, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न पूछा है, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 जून को। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजिंग। देखिए बीजिंग आपके चीन में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से पूछा है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बछेंद्री पाल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है? देखिए हमसे यहाँ पूछा है, अपनी बारीकी रेखाओं के लिए प्रसिद्ध लोक चित्रकला मधुबनी का संबंध किससे है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो मधुबनी का चित्रकला है बिहार में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है, भारत में हर साल अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस कब मनाया जाता है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 दिसंबर को।
आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर विक्रम साराभाई को। आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है, दुनिया का पहला पूर्णतः सिंथेटिक प्लास्टिक कौन सा है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टेलाइट। चलिए आगे बढ़ते, देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है, देखिए प्रति वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 आपके जो होता है 22 मार्च को। चलिए आगे बढ़ते, देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है, देखिए हमारा अगला प्रश्न भारत का सबसे आधुनिक और बड़ा कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध घूमर नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान से। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है, देखिए अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वियना। देखिए वियना ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, सॉरी ऑस्ट्रिया की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का निर्माण किसने कराया था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपचंद्र ने। आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है, देखिए हमसे पूछा अंग्रेजी उपन्यास द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका कौन थी? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो आपके अरुंधति राय की, देखिए ये इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है, भारत में हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देखिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा, भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट को किस वर्ष सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1975 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दोस्तों देखिए यही तक था हमारा प्रश्न। आप लोग कमेंट बताइए आप लोगों ने 100 में से कितने क्वेश्चन को सही किया है, और ये भी बताइएगा कि आज का चैंपियन कौन बना। दोस्तों अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों हमारा डे 9 था, हम अगर आप लोगों ने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखे तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। देखिए हम करेंगे कल आपका डे आपका करेंगे हम 10। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए, मिलते हैं कल शाम 7 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।